નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો તમે બધા? આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ બેસ્ટ લર્નિંગ એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં. આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે જોઈશું ધોરણ 6 હિન્દીમાં પાઠ નંબર 1નો સ્વાધ્યાય. સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાય આપણે જોઈશું આજે આ વિડીયોમાં. જો તમે ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને નોટિફિકેશન બેલ આઇકનને ઓલ પર ક્લિક કરી દેજો, કારણ કે અમે જ્યારે પણ નવો વિડીયો અપલોડ કરીએ ત્યારે તમે એ વિડીયો જોવાનું ચૂકશો નહીં. તો ચાલો મિત્રો, આપણે શરૂ કરીએ છીએ ધોરણ 6નો હિન્દીમાં પાઠ નંબર 1નો સ્વાધ્યાય. ચાલો આપણે શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં છે પ્રશ્ન નંબર 1. પ્રશ્ન નંબર 1માં છે, શિकारी हिरनी के पास क्यों गया, अपने विचार लिखिए. તમારે તમારા વિચાર લખવાના છે. शिकारी हिरनी के पास क्यों गया, अपने विचार लिखिए. शिकारी ने जंगल में हिरनी पर गोली चलाई थी. वह जानता था कि गोली हिरनी को कहाँ लगी और वह किस हालत में है. यह जानने के लिए ही वह हिरनी के पास गया. હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2. नीचे 2 प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं. उनके नाम लिखकर कहानी लिखिए. અહીંયા તમારી ચોપડીમાં 2 ચિત્રો આપ્યા હશે. એ ચિત્રો જોઈને આપણે કહાનીનું નામ લખવાનું છે અને એની સ્ટોરી લખવાની છે. આ જોઈએ આપણે. ચાલો, પહેલો છે બાતુની કछुआ. એનો આપણે જોઈએ. एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था. वह बहुत ही बातूनी था. वह तालाब में 2 हंस भी रहते थे. वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे. एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई. तालाब सूखने लगा. हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब जाने का निश्चय किया. वे एक लकड़ी ले आए और एक बाजू अपनी चांच में पकड़ लिया. बीच के भाग में कछुआ अपने मुंह से पकड़ लिया. हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत. जो तुम बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे. दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे. रास्ते में गांव आया. गांव के लोग हंसों और कछुओं को देखने के लिए जमा हो गए. तो लोगों को देखकर कछुए से चुप नहीं रहा गया. जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, उसी समय वह लकड़ी के मुंह से छूट गया और वहाँ जमीन पर गिर पड़ा और मर गया. सीख: बहुत बोलना बुरी आदत है. इसके कारण विपत्ति भी आ सकती है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है. यह कहानी हमें बातूनी न बनने की सीख देती है. હવે બીજી કહાની છે બુદ્ધિમાન કૌવા. ચાલો આપણે એ પણ જોઈએ. एक कौवा था. एक बार उसने खूब प्यास लगी. उसने इधर तलाश की. उसे कहीं पानी नहीं मिला. आखिर वह उड़ते उड़ते एक झोपड़ी के पास पहुंचा. वहाँ एक घड़ा दिखाई दिया. घड़े में देखा तो घड़े में थोड़ा पानी था, जो बहुत नीचे था. कौवे की चांच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी. पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा. उसने आसपास बहुत से कक्कड़ पड़े हुए थे. वह देखा तो उसने एक कक्कड़ में डाला शुरू किया. कक्कड़ों के कारण पानी ऊपर तक आ गया. कौवे ने घड़े को पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया. सीख: समस्या आने पर धीरज से काम लेना चाहिए, बुद्धि का उपयोग करना चाहिए. यह कहानी में हमें बुद्धिमान से कम लेने वाला कौवा हम यही सीख देता है. હવે આપણે જોઈશું બીજો પ્રશ્ન. હવે છે પ્રશ્ન નંબર 3. कौवा और लोमड़ी कहानी बनाकर लिखिए. कौवा और लोमड़ी. एक बार कौवे को एक रोटी मिली. वह रोटी लेकर पेड़ की डाल पर जा बैठा. इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई. उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी. उसके मुंह में पानी आ गया. उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उसकी रोटी ले लूँ. लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया कोई गाना सुनाइए. आपका गाना मुझे बहुत मधुर लगता है. कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया. उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यहाँ नाटक कर रही है. कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काँव काँव करने लगा. यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई. अरे वाह, कौवा तो समझदार लगता है, ऐसा वह बोली और चलती बनी. फिर कौवे ने रोटी खा ली. सचमुच अपनी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए. सीख: कुछ लोग खुशामद मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की चाल चलते हैं,
तो सावधान रहकर फंसना नहीं चाहिए। प्रश्न 4, प्रश्न 2, प्रश्न 3 में आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी, क्यों? प्रश्न 2 और प्रश्न 3 में से आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी, क्यों? जो ये अपना जवाब प्रश्न 2 और प्रश्न 3 में से तीनों कहानियाँ दी गई हैं, 3 कहानियों दी गई हैं। तीनों कहानियों रोचक हैं, फिर भी मुझे कौवा और लोमड़ी की कहानी अच्छी लगी। पहली कहानी को बहुत पुरानी हो गई है, जबकि कौवा और लोमड़ी कहानी में नवीनता और आधुनिकता बोध है। यह कहानी हमें मूर्ख बनाकर अपना मतलब सिद्ध करने वालों से सावधान करती है। कौवे की इस चालाकी से हमें बहुत कीमती सीख दी जाती है, इसलिए यह कहानी मुझे सबसे अच्छी लगी। और अब जो प्रश्न જોઈએ प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों से विरोधी शब्द ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। दयालु तो निर्दयी। दयालु राकेश ने आहत चिड़िया को बचाया। निर्दयी आतंकवादी निर्दयी होते हैं। बहुत तो थोड़ा, बहुत तो तुम बहुत थक गए हो, थोड़ा तो अब थोड़ा दूध पी लो। स्वस्थ स्वस्थ आज तुम स्वस्थ हो, अस्वस्थ कल तुम अस्वस्थ थे। खुश तो नाखुश, खुश वह हमेशा खुश रहती है, नाखुश तो मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखी। जन्म तो मरण, जन्म तो रोज कोई बच्चों का जन्म होता है, मरण रोज कई लोगों का मरण होता है। बुराई तो बुराई आपने मेरे साथ कभी बुराई नहीं की, भलाई आपने मेरे साथ हमेशा भलाई की है। अब जो ये प्रश्न 6, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा है, उन्हें पर रेखांकित कीजिए। पहलो, पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी, तो आમાં संज्ञा कई છે? पूजन અને परीक्षा। बीजो प्रश्न, सब अंबाजी जा रहे थे, तो अंबाजी। गुलाब का फूल मुझे पसंद है, तो गुलाब। हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी, तो हिमालय। आज बिल्ली सारा दूध पी गई, तो बिल्ली। અહીંયા છે प्रश्न अंदर अपना यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? चर्चा कीजिए। चर्चावादी, शिकारी की जगह मैं होता तो मैं हिरनी के साथ वैसा ही व्यवहार करता जैसा शिकारी ने किया। अक्षय, घायल हिरानी को उसके नवजात बच्चे को देखकर मेरा दिल भर जाता। मैं जल्दी से रिक्शा या दूसरे कोई वाहन से ले जाता। अगर रिक्शा के किराए के पैसे तुम्हारे पास न होते तो तब क्या करते? तब मैं दौड़कर अस्पताल पहुंचता और अस्पताल में एम्बुलेंस भेजने का प्रस्ताव रखता। हाँ, हिरानी का इलाज तो करवाना ही था, क्योंकि उसके बचने पर ही उसके बच्चे को जीवित रहने की आशा की जा सकती थी।